क्लास 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्लास 9 किस चैप्टर को देखना है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एनसीईआरटी 11.3। ओके, इसमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। किसका? सर्कुलर कोन का। एक कोन बनेगा, कोन का ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये सेलेंट हाइट हो गया। और इसमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन रेडियस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एंड और क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और ये दोनों का ही तो यूज़ होता है ना बस इसमें, ये दोनों का ही यूज़ होता है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, रेडियस का वैल्यू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू कितना है? 6 × 6 इंटू हाइट कितना है? 7। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 एंड 7 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया? बच क्या गया? 22 × 2 × 6 × 7। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट का आंसर आ गया, वॉल्यूम आ गया फर्स्ट का। ओके, इसका सेकेंड में क्या रेडियस कितना हो गया? 3.5। सेकेंड में रेडियस क्या हो गया है? 3.5। अब यहाँ पर सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड में रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 एंड इसमें भी हाइट दिया हुआ है। हाँ, हाइट कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 3.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट 12। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड में भी आ गया वॉल्यूम, ये आंसर हो गया। फर्स्ट वाले का ये आंसर हो गया। गॉट इट? समझ में आया? तो ये हुआ। उसका सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालना है। किस में निकालना है? किस में निकालना है कैपेसिटी? लीटर में निकालना है। किस में निकालना है? लीटर में निकालना है। अब एक चीज़ इसमें याद करने वाली चीज़ है, वो क्या है? 1 मीटर क्यूब बोले ना, अगर इसको किलो लीटर में चेंज करना है, अगर किलो लीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1 किलो लीटर। ठीक है, अगर इसको बस लीटर में ही चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/1000 लीटर। गॉट इट? ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 1/1000 लीटर। गॉट इट? 1/1000, सॉरी ये तो गलत बता दिया मैंने। ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा लीटर। ओके, 1000 लीटर अगर बस लीटर में चेंज करना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर। इतना याद रखना है। गॉट इट? तो बस सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा इसी तरह से, बन जाएगा। सेकेंड में क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट में कैपेसिटी निकालना है, लीटर में निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड साइलेंट हाइट दिया हुआ है इसमें, मतलब एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अब इसकी हेल्प से क्या निकालना पड़ेगा? हाइट, क्योंकि वॉल्यूम, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें एच चाहिए, एच तो है नहीं, तो सेलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या आता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 इसका स्क्वायर
एच स्क्वायर निकालना है अपने को। रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49। 49 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, -49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा ये। देन एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, 576 का अंडर रूट क्या होता है, 576 का अंडर रूट क्या होता है, 576 का अंडर रूट क्या होता है 24। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। रेडियस कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम निकल जाएगा, निकल जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 7 इंटू 7 इंटू हाइट 24। बस फार्मूला पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 टाइम्स में हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, बट अपने को किस चीज़ में लाना था, कैपेसिटी लीटर में लाना था। इसको लीटर में कैसे चेंज करेंगे, देन लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल। कौन सा वेसल, कॉनिकल वेसल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1232/1000 लीटर हो जाएगा, लीटर में चेंज। अब ये क्या हो जाएगा 1.232 लीटर। हो गया फर्स्ट सॉल्व। सेकेंड भी कुछ इसी तरह सॉल्व करना है। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और साइलेंट हाइट इसमें दिया हुआ है। तो इसमें रेडियस निकालना होगा। सेम ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाइट 12 सेंटीमीटर है और साइलेंट हाइट 13 सेंटीमीटर है। इसमें हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और साइलेंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो अब इसके हेल्प से रेडियस निकल जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एच कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस निकालना है अपने को, निकालना है ना। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144 प्लस आर स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू आर। तो ये कितना आ गया 5 आ गया। रेडियस 5 आ गया कि नहीं आ गया, रेडियस कितना आ गया 5 आ गया। और हाइट कितना दिया हुआ था, हाइट कितना दिया हुआ था 12। तो अब वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब कैपेसिटी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5 इंटू हाइट 12। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 4 जा 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या आएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको किस में चेंज करना है लीटर में। तो कैपेसिटी देन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन लीटर। तो कैसे चेंज करेंगे 1/1000 से डिवाइड दे देंगे, यही तो करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये 11। तो इसको लिखेंगे 11/35 लीटर हो जाएगा आंसर। व्हाट इट, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाइट दिया हुआ है किसका
कोन का क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, मतलब हाइट कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मतलब ये कोन है, इसका ये हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम गिवन है, कितना है 1517 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइंड द रेडियस, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस, मीन्स रेडियस क्या होगा वो निकालना है। ओके क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 5, यही तो होगा। अच्छा, इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ यूज करने के लिए 3.17 नहीं, हाँ है दिया हुआ। पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, कितना हो जाएगा 3.14 पाई का वैल्यू, ये तो यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, इनटू रेडियस का वैल्यू नहीं पता, यही तो निकालना है। और हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1570। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर को इधर रहने देंगे, बाकी सबको पहले ये 3 से हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर को इधर रहने देंगे और बाकी सबसे डिवाइड दे देंगे दूसरी तरफ जाके, यही तो करेंगे 3.14 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट अंडर 100, रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये आंसर हो गया। गॉट इट। अच्छा, ये 100 कैसे आया, ये कट करके भी दिखा दूँ क्या, देखो 5 3 जा 15 एंड 15 हो गया, 5 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 1 या पॉइंट, इसको कट करेंगे नीचे कितना रहेगा, ये पॉइंट है ना, ऊपर इधर आ जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, इससे हो जाएगा 1 टाइम्स में, इसके बाद ये क्या बच जाएगा 100 ही तो बच जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से, तो ये सॉल्व भी हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, थर्ड नंबर हो गया। अब किसकी बारी है, फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो फोर्थ नंबर में बोल रहा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इसमें क्या दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। बट डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है उसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन वॉल्यूम अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 48 पाई, यही तो दिया हुआ था, ये कितना हो गया 1/3, ठीक है 1/3, ठीक। ये पाई रहने देंगे क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ही तो निकालना है ना इसमें, तो रेडियस स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है इसमें 9। गॉट इट। तो अब क्या करेंगे, ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 48 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर, 9 से इसको डिवाइड दे दो, 48 इंटू 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मतलब कितना आ गया 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो।
देन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, देन आर इज इक्वल टू √16, यही तो होगा ना, देन 4 हो जाएगा रेडियस का वैल्यू। डायमीटर क्या होगा इसका डबल, देन डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मीन्स 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। समझ में आया कुछ, समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। ये किया बस, वॉल्यूम दिया हुआ था, गॉट इट। तो फोर्थ भी हो गया। अब फिफ्थ नंबर, एक कॉनिकल पिट, ठीक है, पिट ऑफ टॉप डायमीटर, ठीक है, मतलब ऐसे कॉनिकल बना हुआ है पिट, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। इसके टॉप का डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.5, क्या हो जाता है इसको यार, 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ओहो 3.5 मीटर दे दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 3.5/2, यही तो होगा रेडियस, ठीक है। उसका व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोमीटर पूछ रहा है, ठीक है। अब ये जो बताए थे किलोमीटर में, मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू बताया है ना ऊपर, 1 मीटर क्यूब 1 मीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या बताए थे 1 किलोमीटर। इस बात को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलो लीटर, सॉरी मीटर क्यों लिख दिया मैं यहाँ पे, किलो लीटर ना, किलो लीटर, इस बात को याद रखना है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ओके। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में टॉप डायमीटर दे दिया तो रेडियस निकाल लिए, कैपेसिटी तो निकालना है, मतलब वॉल्यूम ही तो निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और इसका हाइट भी दिया हुआ है, कॉनिकल पिट 12 मीटर डीप, ये क्या है हाइट ही तो दिया हुआ है, ये 12 मीटर डीप जो है ये क्या है हाइट ही तो है, मतलब हाइट कितना दिया हुआ है 12 मीटर, तो हाइट भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं, कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, देन कैपेसिटी क्या हो गया इसको, देन क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि 1/3 पाई का वैल्यू कितना, सिंपल यूज करने के लिए नहीं ना, तो 22/7 यूज करेंगे, इंटू रेडियस कितना निकालने 3.5/2 इंटू 3.5/2, ये रेडियस, ये है ना रेडियस 3.5/2, ओके, इंटू हाइट कितना दिया हुआ था, हाइट कितना था 12 मीटर, हाइट कितना था 12 मीटर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे ये करेंगे तो 6 टाइम्स में, इसको ये कट करेंगे तो 3 टाइम्स में गया, ये 3 से 3 गया, ठीक है, 7 से 0.5, तो क्या बच गया 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, यही बचा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38.5 मीटर क्यूब, और लीटर में निकालना है, किलो लीटर में निकालना है, तो क्या हो जाएगा कैपेसिटी इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 38.5 इंटू 1 किलो लीटर, तो कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, 38.5 किलो लीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे 6 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, 6 नंबर में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, मतलब वो राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 9856, ये वॉल्यूम गिवन है। ओके, इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब बेस का ये डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर बेस का 28 सेंटीमीटर, किस में है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 28/2 मीन्स 14, यही होगा ना, 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हाइट ऑफ द कोन, फर्स्ट में क्या निकालना है, हाइट निकालना है, तो रेडियस पता है, वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा, इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 9856 इज इक्वल टू 1/3। ओके, क्वेश्चन में 3.14 नहीं बोला यूज करने के लिए, तो क्या यूज करेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना आया 14 इंटू 14 इंटू एच, यही एच निकालना है। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में, 3 तो कट नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 9856 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू एच। ठीक, अब क्या एच का वैल्यू रखेंगे, बाकी सबसे इधर डिवाइड कर देंगे, 9856 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू एच, यही तो होगा, यही तो होगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पता है 48, अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप, एच का वैल्यू कितना आएगा 48। ठीक, तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड में क्या बोल रहा है, साइलेंट हाइट निकालना है, मतलब एल निकालना है, ये एच तो निकल गया, अब एल निकालना है। सेकेंड में क्या निकालना है, साइलेंट हाइट निकालना है, मतलब एल इज इक्वल टू एल निकालना है, क्या निकालना है इसमें एल निकालना है, तो ये पढ़े ना एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल निकालना है, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का वैल्यू अभी निकाले ना 48 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है अभी लाए हैं ना 14, रेडियस कितना लाए हैं 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2500, कितना बन जाएगा 2500 एल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 2500, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, तो एल का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, 50 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब थर्ड पोर्शन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, थर्ड पोर्शन में क्या बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कोन का, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, अब कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। थर्ड में क्या निकालने के लिए बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, बस वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 22/7, रेडियस का वैल्यू 14 है, एल का वैल्यू 50 आया है, अभी आया नहीं है 50 आया, रेडियस का वैल्यू 14 है सॉरी, 7 2 जा 14, तो कितना होगा 22 इंटू 2 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर,
आ गया कर्व सरफेस एरिया, यही हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, थर्ड का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार देख लो 6 तक कोई डाउट तो नहीं है ना? फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से देख लो, यहाँ से है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, थर्ड हो गया। 7 नंबर, अब देखो 7 नंबर देखो कितना नंबर है ये? 7 नंबर। 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 7 नंबर थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। राइट ट्रायंगल ABC, मतलब ये राइट ट्रायंगल ऐसे है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये राइट ट्रायंगल है। ओहो, क्या हो जा रहा है मेरे को? ऐसे, ये राइट ट्रायंगल है ABC, साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, साइड से राइट एंगल ट्रायंगल का है तो सबसे बड़ा साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा, ये है 12 सेंटीमीटर, ये 5। ठीक है, सेंटीमीटर। गॉट इट। रिवॉल्व अराउंड दी साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब इसके रिवॉल्व, इसके अराउंड में घूम रहा है। मतलब कैसा बन जाएगा? इधर से फिगर एक और ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे ही तो घूम रहा है। कहने का ये मतलब ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा शेप बन गया? ये कोण बन गया कि नहीं बन गया? देखो कोण बना कि नहीं बना? तो कोण बन गया, तो L क्या हो जाएगा इसमें? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। वो अपने से कुछ भी पूछेगा, ला देंगे। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोण ही तो है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना? तो बस इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सबका। 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, इंटू रेडियस का वैल्यू क्या है? 5, इंटू 5, इंटू हाइट का वैल्यू क्या है? 12। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो क्या बच गया यहाँ? अब 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो गया? 22 इंटू ये 25, 25 4 जा 100, 25 4 जा कितना हो जाएगा? ये 100/7। तो ये कितना हो गया? 2200 ऊपर हो गया, कितना हो गया? 2200/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 314.28 अप्रॉक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? ये किसके राउंड घूम रहा था? ये 5 सेंटीमीटर के राउंड घूम रहा था। किसके राउंड घूम रहा था? ये जो 5 सेंटीमीटर है, इसके अराउंड घूम के इधर आ रहा था। सेम फिगर बना लेगा, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी तरह से है, बस थोड़ा सा कंडीशन इसमें चेंज कर दिया है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्वेश्चन में 7 जैसा था। ठीक है, जब हम रिवॉल्व 5 सेंटीमीटर के अराउंड उसमें घूम रहा था। ठीक है, इसमें किसके अराउंड? उसमें 12 सेंटीमीटर के अराउंड घूम रहा था ना, तो इसमें बोला है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि ये जो है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसमें बोला है 5 सेंटीमीटर के अराउंड घूमेगा, तो घूमेगा तो मतलब ये 12 यहाँ पे भी बन जाएगा। ऐसे ही, ऐसे ही बनेगा ना फिगर, ऐसे ही तो बनेगा। मतलब ये इसके अराउंड घूमेगा, ऐसे ये इसके अराउंड घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा।
ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 ही हो जाएगा ये। तो इस केस में क्या हो गया, रेडियस कितना हो जाएगा इस केस में, रेडियस हो जाएगा 12, ठीक है, रेडियस 12 हो जाएगा। और साइलेंट हाइट क्या हो जाएगा एल, 13 ही रहेगा ये। और हाइट क्या हो जाएगा इसमें 5 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द रेश, पहले निकालना है फर्स्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑपरेंट। पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। बस इसको यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे और क्या, तो 1/3, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या हुआ 22/7 इंटू, इसमें रेडियस का क्या होगा, रेडियस इसका 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितना हो गया 5, यही तो होगा। हाइट कितना हो गया 5 हो गया, 3 4 जा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो कितना आ जाएगा 12 4 जा ये 22 इंटू 240/7, ठीक है। इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 240 पाई भी लिख देंगे तो आंसर ये भी सही है, या पाई का वैल्यू फिर 22/7 या 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आंसर आ जाएगा सेम, ठीक। इसमें सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब दोनों का जो वॉल्यूम है ना उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो, ठीक है। इसके वॉल्यूम का नाउ क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो जाएगा ये 240 पाई हो गया, ठीक है। अच्छा उसमें क्या ला सकते थे 7 वाले में, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये पूरा सॉल्व अगर नहीं करते थे 10 पाई हो जाता, यहाँ बता रहे हैं ये 10 पाई हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता 10 पाई लिख सकते थे। तो क्या लिखेंगे इसको 10 पाई, सॉरी 100 पाई, 10 पाई बोल दिए 100 पाई ना, तो ये क्या हो जाएगा 100 पाई, ये पाई से पाई गया, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, 0 से 0 गया, क्या लिख सकते हैं इसको, और ये 5 ये 12 मतलब 12/5 इसको लिख सकते हैं रेशियो में, दोनों का रेशियो लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा 9 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, द हीप ऑफ द वीट, वो होता है ना गांव में कि गेहूँ रख दिया जाता है तो कौन शेप का जो बन जाता है, ऐसे बने जाता है, गेहूँ रख दिया जाता है तो कौन शेप का, ऐसे नहीं बन जाता, ऐसे बन जाता है ना कौन शेप का, गेहूँ रख देने के बाद कौन शेप का ऐसे बन जाता है, तो वही बोल दिया है द हीप ऑफ द वीट इज इन द फॉर्म ऑफ, द हीप ऑफ द वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, किस फॉर्म में, कोन के फॉर्म में। डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5, डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, और मीटर में है तो 10.5/2, यही तो होगा रेडियस, हो जाएगा रेडियस, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व नहीं करोगे तो कोई नहीं, अगर इसको रेडियस को अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा 5.25 आ जाएगा मीटर, 5.25, ठीक है। पॉइंट में अगर चेंज कर दिए तो इसको डिवाइड देके 2 से। उसके बाद क्या दिया हुआ है हाइट 3 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, तो निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकल जाएगा इसके हेल्प से, क्योंकि वॉल्यूम में क्या चाहिए रेडियस और हाइट ही चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना देना है इसमें, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, ठीक है।
रेडियस का वैल्यू कितना आया 5.25 होल स्क्वायर, 5.25 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है दिया हुआ है 3, हाइट कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 3 से 3 आउट हो गया, ये 7 से 5.75 चला जाएगा, ये हाँ चला जाएगा, बट अभी रहने दो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई पूरा करके कट करके क्या आ जाएगा वैल्यू 86.625 मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया इसका, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया इसका, गॉट इट। इसके बाद आई क्या लिखा हुआ है, हिप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, मतलब इसको जो है कवर करना है, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा किससे, रेन से बचाने के लिए। तो फाइंड द एरिया, कितना एरिया रिक्वायर होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, एल चाहिए, एल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी को तो यूज़ करेंगे ना। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच का क्या वैल्यू दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस रेडियस का वैल्यू कितना आया 5.25 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5.25 का स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 27.5625, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 36.5625, गॉट इट। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 36.5625, ठीक। तो क्या आ जाएगा अप्रॉक्स इसका वैल्यू 6.05 मीटर, 6.05 मीटर, एल आ गया, गॉट इट। तो अब निकालना क्या है, रिक्वायर एरिया, यही तो निकालना है, मतलब एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ही निकालना था ना। तो वो क्या होता है पाई आर एल, ढकने के लिए क्या चाहिए, कवर करना है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब इसको बोलना है, इसको कवर करना है, इसको कवर करना है। तो इसी पार्ट को तो कवर करोगे, तो कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा। तो पाई आर एल होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। रेडियस कितना है मेरे अपने पास 5.25 इंटू एल का वैल्यू भी कितना आया है 6.05, यही तो आया है 6.05। अब इस सबको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05, इसको जब कट करोगे ना तो 0.75 से कट होगा ये, गॉट इट। अब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, आ गया सी ए से। तो कितना एरिया रिक्वायर होगा कवर करने के लिए, कैनवास कितना चाहिए, सो हेंस लिख सकते हैं, हेंस कैनवास required to protect wheat from rain is 99.825 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, ठीक है, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल।